जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो अर्हीनियस एसिड बेस कंसेप्ट और लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट को डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं लुईस एसिड बेस कंसेप्ट का। ये थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड एसिड बेस कंसेप्ट है और ज़्यादातर जो एसिड्स और बेसिस हैं हमारे पास वो इस कंसेप्ट के ऊपर जो है वो पूरी तरह इसको जो है वो फॉलो करते हैं। तो इसमें इस कंसेप्ट के मुताबिक ये कंसेप्ट सबसे पहले 1923 में जी.एन. लुईस ने प्रपोज किया था। और अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। अब यहाँ पर नीचे इन्होंने हमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हैं। इसमें बोरोन ट्राईफ्लोराइड और NH3 की एग्जांपल है। NH3 जो है, इसमें जो अमोनिया हमारे पास, इसके पास एक लोन पेयर होता है और जो BF3 में जो बोरोन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अमोनिया क्या करता है, अपना जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसको डोनेट करता है। एज ए रिज़ल्ट ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है और कंबाइन होकर बोरोन ट्राईफ्लोराइड अमाइन कम्प्लेक्स जो है वो बनाता है। इसी तरह से नीचे दूसरी एग्जांपल है। इसमें अमोनिया आपके पास मौजूद है। अमोनिया आपको पता है कि इसके पास एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास मौजूद होता है। ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H+ को डोनेट करता है। एज ए रिज़ल्ट ये जो H+ है ये इसके साथ ज्वाइन करता है और ज्वाइन करके जो है वो हमारे पास अमोनियम आयन जो है वो बनाता है, उसको जो है वो फॉर्म करता है। अब जब कोई भी लोएस एसिड या बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको एडक्ट कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एडक्ट। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक, इस कंसेप्ट के मुताबिक, जितने भी कैटाइंस हैं हमारे पास वो सारे लोएस एसिड हैं और इसके अलावा ऐसे तमाम न्यूट्रल कंपाउंड्स जिनके पास एक लोन पेयर होता है डोनेशन के लिए, वो सब हमारे पास जो है वो लोएस एसिड की डेफिनेशन के ऊपर पूरी तरह जो है वो इसको फॉलो करता है। जितने भी कैटाइंस हैं, कैटाइंस एज यू नो के कैटाइंस हैव पॉजिटिव चार्ज और हम कह सकते हैं कि जिन ऐसे एटम्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जितने भी कैटाइंस हैं हमारे पास वो लोइस एसिड होते हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इनके पास एबिलिटी होती है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से एक्सेप्ट कर सके। तो जितने भी कैटाइंस हैं वो लोइस एसिड हैं और जितने भी हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं जिनके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होता है डोनेट करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब उनके पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हों वो, तो वो अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो वो हमारे पास जो है एज ए एसिड एक्ट करेंगे। अगर डोनेट करेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एज ए बेस एक्ट करेंगे। इसी तरह से हमारे पास ऐसे तमाम सब्सटेंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हम कह सकते हैं कि दीज आर कॉल्ड एनाइंस। तो एनाइंस जो है ऑलरेडी इनके पास जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर माइनस चार्ज ये शो करता है कि दे हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको डोनेट करते हैं किसी और दूसरे एटम को और उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो जितने भी हमारे पास एनाइंस हैं वो सारी लोइस बेसिस हैं क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ये यहाँ पर आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हुई हैं इनकी एनाइंस की। CN- है, साइनाइड आइन है, क्लोराइड आइन है और इसी तरह से हाइड्रोक्सल आइन है हमारे पास। अब जब कोई भी एसिड, लोइस एसिड या लोइस बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको एडक्ट कहते हैं और इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो कंसेप्ट है लोइस एसिड बेस कंसेप्ट ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट जो इसके फर्दर क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करूँगा।